राष्ट्रीय लक्ष्यों के परिप्रेक्ष्य में नई शिक्षा नीति 2030 के क्रियान्वयन के संदर्भ में विकासखंड स्तरीय शैक्षिक संगोष्ठी में जूरी के समस्त बुद्ध शिक्षाविदों को सदन में उपस्थित समस्त शिक्षक साथी शिक्षा विदों को मेरा सादर नमस्कार। सम्मानित साथियों, जैसे कि आज की जो विषय वस्तु है कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति का क्रियान्वयन उसके लक्ष्य, तो जो मुख्य जो विषय है इसमें कि जो हम प्रथमतः जब देखते हैं कि किसी भी राष्ट्र का निर्माण उसकी शिक्षा नीति और उसके शिक्षक, इन तीन चीजों के ऊपर निर्भर करता है। तो जितनी अधिक शिक्षा नीति प्रभावी, सुदृढ़ और बहुमुखी होगी, उतना अधिक शिक्षा उस देश का, उस समाज का प्रभावी और सर्वपूर्ण संपन्न होगा। इसी परिप्रेक्ष्य में हमारे शिक्षाविदों ने देश के 125 लाख लोगों से संपर्क करके और एक ऐसी सुदृढ़ शिक्षा नीति बनाई जो कि एक बहुआयामी व्यक्तित्व का निर्माण करने के साथ छात्रों को सर्वांगीण विकास करने के लिए बहुत ही बहुमुखी होगी। इसी कड़ी में जो प्रथम हमारी शिक्षा नीति जो बनी थी 1968 में देश को आजाद होने के बाद 18 रिपोर्ट के आधार पर, इसके बाद जो द्वितीय शिक्षा नीति 1986 में बनी, इसमें कुछ आमूल परिवर्तन करके 1992 में परीक्षा प्रणाली में सुधार करने के लिए इसमें कुछ अमेंडमेंट किए गए। साथ ही जो तीसरी शिक्षा नीति के रूप में हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री परम सम्माननीय जो एक बहुमुखी धनी के व्यक्तित्व होने के साथ ही इस देश को विश्व गुरु बनाना चाहते हैं, उन्होंने शिक्षा के क्षेत्र में देश को सजग, समग्र, सबल और समृद्ध बनाने के लिए एक बहुत बड़ा परिवर्तन और ऐतिहासिक अमेंडमेंट किया है। निश्चित ही वो बहुत स्वागत योग होने के साथ ही इस देश को विश्व गुरु बनाने की ओर आगे ले जाएगा, ऐसी शिक्षा नीति उन्होंने दी है। तो निश्चित ही माननीय प्रधानमंत्री जी और देश के हमारे यशस्वी शिक्षा मंत्री जी, इन्होंने मिलकर और जिस प्रकार से हमारे इसरो के जो प्रमुख डॉक्टर के रंजन जी की अध्यक्षता में जो कमेटी बनी, उसके माध्यम से सिफारिशें लागू गई, तो हमारी जो पूर्व जो शिक्षा नीति थी उसमें 10+2 शिक्षा प्रणाली थी। 10+2 शिक्षा प्रणाली में 10वीं तक हमको पूरे जो विषय लेने की कोई स्वतंत्रता नहीं थी। हम उसमें 12वीं के बाद में हमको 11वीं और 12वीं विषय लेने की स्वतंत्रता प्रदान की गई थी, लेकिन इसमें एक वास्तविक जो क्रियान्वयन का जो इसको 4 भागों में डिवाइड किया गया। तो इसमें जो प्रथम भाग है कि हम इसको 5+3+3+4 में डिवाइड किया गया। इसको जिस प्रकार से हमारी जो पूर्व शिक्षा नीति थी उसमें 6 से 14 वर्ष के बच्चों को रखा गया था, और ये जो हमारी 2020 में जो नई शिक्षा नीति है इसमें 3 वर्ष से लेकर 18 वर्ष के बच्चों को शिक्षा का इसमें समग्र विकास करने के लिए इसको मुख्य उद्देश्य लिया गया है। तो जो पहला जो हमारा पायदान है, 5 वर्ष का जो हमारा पायदान है, उसमें LKG, UKG, नर्सरी और कक्षा 1 से लेकर कक्षा 2 तक इनको एक 5 क्लासों का समूह बनाकर हमको इसको एक फाउंडेशन शिक्षा, जिसको आधारभूत शिक्षा प्रणाली के नाम से जोड़ा गया है, जो 3 से 11 वर्ष के आयु समूह के बच्चों को दी जाएगी। इसी प्रकार जब हम दूसरे पायदान पर आते हैं तो 3 वर्ष जो हमारे आते हैं उसमें कक्षा 3, 4 और 5वीं, इसको हम प्राथमिक एजुकेशन के नाम से उसमें शिक्षा नीति में इसका क्रियान्वयन बताया गया है। इसी प्रकार नंबर 3 का जो पायदान है उसका जो स्टेप नंबर 3 है उसको मिडिल सेक्शन, मिडिल लेवल के आधार पर उसको देखा गया है। उसमें कक्षा 6वीं, कक्षा 7वीं और कक्षा 8वीं की शिक्षा व्यवस्था के बारे में, समग्र बच्चों के विकास के बारे में उसमें पूरा उसका पाठ्यक्रम का जो NCERT 05 की कार्यप्रणाली के आधार पर उसका पूरा विकास किया गया है। इसी प्रकार की जो हमारा जो चौथा पायदान है उसमें कक्षा 9वीं, कक्षा 10वीं और कक्षा 11वीं और 12वीं, इन 4 कक्षाओं में जब बच्चा 9वीं, 10वीं, 11वीं में, जब 12वीं में जब वो आ जाएगा तो उसमें एक जो इसका मुख्य उद्देश्य है, जिस प्रकार से पहले की जो शिक्षा प्रणाली थी उसमें एक स्ट्रीम सिस्टम था कि बच्चा कॉमर्स लेगा, आर्ट लेगा, कला लेगा, विज्ञान लेगा, लेकिन इसमें इसको स्ट्रीम्स की पूरी बाध्यता उसकी खत्म करके और बच्चा जिस भी किसी विषय में कौशल रखना चाहता है, जिस किसी विषय में आगे बढ़ना चाहता है, इसमें उसकी बाध्यता खत्म करके वो एक साइंस का विषय ले सकता है, आर्ट का ले सकता है, कला का विषय ले सकता है। ये एक बहुत ही स्वागत कदम हमारे शिक्षा नीतियों की तरफ से लिया गया है, जो निश्चित ही हमारे देश के नवनियानों को, इन छात्र छात्राओं को आगे बढ़ने के जिस प्रकार का कौशल उसके अंदर है उसको बढ़ने का वो आगे अवसर प्रदान करेगा। इस प्रकार से इस शिक्षा नीति में जो सबसे महत्वपूर्ण जो चीज है उसमें 1वीं से जो 5वीं तक के जो बच्चे हैं उनको अपनी स्थानीय भाषा में सीखने के जो अवसर प्रदान करना है वो बहुत स्वागत योग्य कदम है, क्योंकि वास्तव में जिस प्रकार से हमें इंग्लिश का जो बोझिल जिस प्रकार से बच्चों को जो दिया जाता था, उससे जो छोटा एक नवजात जो बच्चा होता था
उसको शिक्षित अपनी मातृभाषा में, अपनी क्षेत्रीय भाषा में सीखने के अवसर नहीं मिलते थे, जो एक बहुत स्वागत योग्य कदम है। और माननीय शिक्षा नीति को नीति निर्धारण करता होगा, ये बहुत बहुत धन्यवाद और जूरी के सदस्यों का बहुत बहुत आभार। नमस्कार।